दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय उपमहाद्वीप में जो समीकरण है वो सब कुछ बदल रहा है। और इसी में अगर आप देखें तो एक बहुत कुछ बड़ा हुआ है पाकिस्तान में दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट था उस पर चाइना ने फर्दर लोन देने से मना कर दिया है। और पाकिस्तान भागा भागा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि अमेरिका और जापान के द्वारा बैक्ड है उसके पास गया है लोन की पूर्ति के लिए। और एडीबी ने लोन के लिए एक्सेप्टेंस भी दे दिया है। $2 बिलियन लोन भी पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था को वो देने वाले हैं। आप समझ ही सकते हैं पाकिस्तान के लिए 2 बिलियन भी काफी बड़ा अमाउंट है। वो तो 500 या 400 200 मिलियन के लिए भी वो तो आप जानते हैं क्या कुछ नहीं कर देता है। तो यहां पे दोस्तों ये देखने वाली बात है कि देखिए चाइना से चाइनीज प्रोजेक्ट से चाइना को ही बाहर निकाला जा रहा है। और ये अगर आप देखें तो इसका पुष्टिकरण भी हो चुका है। निकी एशिया में आप देखें तो ये न्यूज सामने आ चुका है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो रॉयटर्स वगैरह भी इसे कवर कर रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए एडीबी पाकिस्तान के रेल अपग्रेड को बैक करेगा। चाइना फाइनेंसिंग रुक चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो रेलवे लाइन आ रही थी इसमें जो चाइना अगर आप देखें तो बैकिंग कर रहा था, इसको फाइनेंस कर रहा था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था पूरे के पूरे सीपेक में और इसी से चाइना को बाहर निकाला गया है। दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात आपको समझनी होगी कि जब इसमें एडीबी आ रहा है यानी चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ये प्रोजेक्ट मिलना था वो सब अब नहीं मिलेगा। यानी कि चाइना को उठा के फेंक दिया गया है सीपेक से। मैंने आपको पहले भी बताया था, करीबन शायद पिछले महीने का ये वीडियो है जब आपको कहा था कि पाकिस्तान चाइना को कॉर्नर कर रहा है यूएसए के लिए। एक नया बलोच गेम शुरू हो चुका है दोस्तों। वो जो सुगबुगाहट तब आ रही थी आज आप देख सकते हैं एग्जैक्टली चीजें वैसी ही हो रही है। चाइना जिसका काफी सिग्निफिकेंट अगर आप देखें एक्सपोजर है पाकिस्तान में, सेंडा कॉपर गोल्ड माइन अभी भी चाइना ही वहां पे माइनिंग कर रहा है। वैसे ही दुदार लेड एंड जिंक माइन चाइना के पास है। लेकिन अब अमेरिका की एंट्री हो रही है। रेको डिक माइन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर गोल्ड माइन है जैसा पाकिस्तानी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों फिलहाल ये कनाडा के बैरिक गोल्ड के पास है। इसमें सऊदी अरेबिया और यूएसए दोनों ही एंटर कर रहे हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो मिनरल में अमेरिका को काफी कुछ ऑफर किया जा रहा है और ये जो ऑफरिंग हो रही है ये चाइना के ही कॉस्ट पे हो रही है। तो चाइना अच्छे से देख रहा है कि कैसे पाकिस्तान चाइना का ही जड़ काट रहा है पाकिस्तान में अमेरिका को आगे लाने के लिए। तो अब यहां पे दोस्तों ये जो पूरा समीकरण है ये बदल रहा है। तो आखिरकार इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या हुआ है, आइए आज के वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बाकी आप लोगों के कहने पे हम 7 बजे सैटरडे को डेली करंट अफेयर्स का एक क्लास रखेंगे। 2 घंटे हर सैटरडे होगा दोस्तों। आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है एंड टॉप नॉच बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपके लिए मैं ला रहा हूं। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस एक दिन में कवर हो जाएगा विद एमसीक्यूज एज वेल एज मेंस क्वेश्चन, सब कुछ यहां पे आपको एक साथ मिल रहा है। जरूर जुड़िएगा। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए पाकिस्तान ना स्ट्रगल कर रहा था काफी समय से एक सीपेक प्रोजेक्ट में लोन लेने के लिए। चाइना के पास इसने काफी बार गुहार की कि ये लोन दे दीजिए मालिक। मेन लाइन 1 में जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये चाइना पाकिस्तान का मेन लाइन 1 है। और इसमें कराची से रोहरी ये वाला जो सेक्टर है यहाँ पे रेलवे लाइन की मॉडर्नाइजेशन करनी है। और इसके लिए 6 बिलियन का एस्टिमेट बताया जा रहा है जो खर्चा आएगा। अब दोस्तों ये सीपेक के अंतर्गत प्लान था और अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे सीपेक का। सीपेक अगर आप देखें तो कितना है, करीबन $60 बिलियन का पूरा सीपेक था तो उसका 10% है करीबन। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होना था। काफी समय तक पाकिस्तान ने चाइना के पास खूब मिन्नतें की लेकिन चाइना ने फंडिंग अब तक नहीं दिया। और फाइनली कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का चाइना को लेकर जो भ्रम है, जो मोह है, वो कुछ टूट सा गया है। और अब पाकिस्तान एडीबी के पास, एशियन डेवलपमेंट के बैंक के पास जाके $2 बिलियन का लोन लेकर के आ रहा है। और उसी के अंतर्गत ये 500 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है कराची से रोहरी का रेलवे लाइन का, ये बनवाया जाएगा। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो सीपेक की वजह से बहुत बढ़ गई हैं। बजट डेफिसिट बढ़ गए हैं। वैसे ही आप देखें तो चाइनीज लोन तो ले लिया, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे है, चुका नहीं पा रहे। वैसे ही अगर आप देखें तो पावर प्लांट्स जो चाइना से लिए हैं, कहा जाता है बहुत ही पुराने जमाने का जो पावर प्लांट चाइना में अनयूज था, थर्मल प्लांट्स, वो सब वहां भेज दिया गया है। तो अगर आप देखें तो ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये खूब ज्यादा कोयला खाते हैं, बिजली थोड़ा सा बनाते हैं। तो जरा भी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ये बिजली बना नहीं पा रहे तो बिजली बड़ी महंगी हो जा रही है। ऊपर से चाइना का जो लोन है वो एग्जॉर्बिटेंट है। तो पावर प्लांट से तो पाकिस्तान बेहद परेशान था चाइना के। और उसके बाद ये जो मन मुटाव है ये बढ़ता गया है। इस्लामाबाद अगर आप देखें तो टाइम एंड अगेन चाइना को कहता है डेट को, जो डेट रीपेमेंट है वो रीशेड्यूल कर दीजिए। मालिक इस बार नहीं दे पाएंगे, अगले महीने दे देंगे। मालिक लोन जो है
आपको दे देते हैं लेकिन फिर आप वापस लौटा देना। तो अलग-अलग तरीके से इसकी टोपी उसको पहनाता है, बहुत कुछ करता रहता है। लेकिन अब तक चाइना सब बर्दाश्त करता था, लेकिन अब चाइना बड़ा नाराज़ है। जो आसिम मुनीर ने किया है, उसके बाद चाइना कहीं न कहीं आप देखें तो उसके बाद ये जो चीज़ें दिख रही है, उससे यही दिख रहा है कि चाइना और पाकिस्तान में एक कुछ मनमुटाव अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा ये बड़ी बात है। कारण क्या है दोस्तों? अगर आप ये प्रोजेक्ट देखें तो सीपेक के अंदर बनना था। मतलब क्या होना था? कोई इंटरनेशनल बिडिंग नहीं। जो भी रेलवे लाइन बनना था वो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर को ही बनाना था। रॉ मटेरियल चाइना से आना था। सारी चीज़ें चाइना से आनी थी। लेकिन अब क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें घुस गया, यानी कि इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो आके इसे बनाएंगे। कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, यानी कि चाइना को उठा के फेंका जा रहा है उसके सबसे इंपॉर्टेंट सीपेक के प्रोजेक्ट से। यानी कि अब वेस्टर्न कंपनीज धीरे धीरे सीपेक वाले प्रोजेक्ट में घुस रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ हाथ मिलाने का यह नतीजा है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? हो सकता है आप कहेंगे एडीबी तो जापान है। नहीं जी, एडीबी अगर आप देखें तो जापान और यूएस दोनों का बराबर का शेयर रहता है। 0.1% का अंतर होता है। जापान का 0.1 ज्यादा होता है, यूएस का उससे 0.1 कम रहता है। 15.6, 15.5, अभी 12.84, तो कुछ उतना ही यूएसए का भी है। वैसे ही अगर आप देखें तो ये एडीबी का इस साइड आपको दिख रहा है। वैसे वर्ल्ड बैंक में आप देखें तो यूएस का 15% शेयर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चाइना का 26% शेयर है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एडीबी यानी यूएस और जापान के द्वारा बैक्ड है। और जो वोटिंग शेयर इन दोनों का ही है, जापान की क्या हिमाकत की वो यूएस के बोले प्रोजेक्ट को मना कर दे तो 30% वोट तो ऐसे ही पड़ जाता है। उसके बाद चाइना और भारत का शेयर सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो इसी वजह से जब ये प्रोजेक्ट एडीबी ने अप्रूव किया है, यानी क्लियर है ये अमेरिका के द्वारा बैक्ड है। तो ये बता रहा है दोस्तों कि अब सीपेक में और पाकिस्तान में अमेरिकन फुटप्रिंट बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं कुछ समीकरण बदला है। अब दोस्तों चाइना के विड्रॉल के पीछे एक तो स्ट्रेटेजिक कारण है जो अमेरिका और पाकिस्तान में खिचड़ी पकी है वो, लेकिन कई टैक्टिकल कारण भी हैं जो आपको जानने होंगे जिस वजह से चाइना का विड्रॉल भी हो रहा है। पहला दोस्तों यदि आप देखें तो चाइना ना नए सीपेक प्रोजेक्ट्स में और फंसना नहीं चाहता है। वो अगर आप देखें तो ऑलरेडी रेलवे लाइन जो बना रहा था, अब वो चाह रहा है कि देखिए इकोनॉमिक कंसर्न्स बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान चीनी लोन चुका नहीं पा रहा है। पावर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स हैं बैड लोन में कन्वर्ट हो रहा है। पाकिस्तान चाह के भी कुछ चुका नहीं पाता है, तो समझ रहा है कि अब और इसमें पैसे लगाएंगे तो पैसे बर्बाद होने वाले हैं, तो मेरे पास इतने पैसे इस वक्त है नहीं। दूसरा दोस्तों सिक्योरिटी चैलेंजेस भी है। कंटिन्यूअसली चाइनीज वर्कर्स पे, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे जो बीएलए ने हमला किया, जो टीटीपी ने हमला किया, उससे भी वो परेशान है। तीसरा दोस्तों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जो मिलिट्री का चीफ, आर्मी चीफ आता है, वो सीपेक को बदलवाना चाहता है अपने हिसाब से कि अपना कुछ कटिंग इसमें काट ले, तो वो भी चाइना देख रहा है। जिस वजह से अगर आप ML1 रेलवे लाइन की बात करें जिसमें एडीबी अब आ रही है, तो इसमें डिजाइन चेंजेस कई बार हो चुके हैं। कहां से इसे गुजरना है उसको लेकर या कुछ अन्य चेंजेस भी आए हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे बीआरआई को लेके एक चाइना टोटली रीअसेस कर रहा है। वो देख रहा है कि बीआरआई लोन्स इतने इतने जगह पे बांटे, सब बर्बाद हो गया है ना। ज्यादा ठगने वाले देश कुछ तो ठगा गए, लेकिन बाकी कहते जी लोन चुकाएंगे ही नहीं। तो पाकिस्तान तो वो समझ ही रहा है वो तो कभी लोन चुकाएगा नहीं। तो चाइना बड़ा कॉशियस है, बीआरआई में और पैसे वो फंसाना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो स्वयं भी एक आर्थिक किल्लत से गुजर रहा है। इसके सिवा दोस्तों डिसएग्रीमेंट्स भी हैं। अगर आप देखें तो इन प्रोजेक्ट्स में स्पेशली काफी ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। तो आपको याद होगा इमरान खान का कैसा समय था, वो कंटिन्यूअसली सीपेक, बीआरआई इन सब की बात करता रहते थे कि ये प्रोजेक्ट में चीनी आ रहे हैं और फौजी हैं, यही दो लोग पैसा बना रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को क्या मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रही, और ये सारी बातें जो होती थी वो भी एक कारण है। इसके सिवा चाइना कह रहा है सीपेक में अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से तौबा तौबा तौबा, अब नहीं करेंगे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं अब पाकिस्तान में केवल और केवल खेती बाड़ी करेंगे, माइनिंग करेंगे, एग्रीकल्चर और माइनिंग, इसके सिवा और कुछ अब यहां पर नहीं करना है। खैर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना, तो इसके बाद हमें जो जानना है इस पूरी कहानी में वो है कि देखिए ये सब तो क्या है, कारण है ही चाइना और सीपेक में जो दूरी बन रही है उसके लिए, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट भी है। यूएस पाकिस्तान इंगेजमेंट काफी ज्यादा रिन्यू हुआ है। मुनीर 2 बार यूएस जा चुका है, ट्रंप से डायरेक्टली मीटिंग कर रहा है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सब में वापस से इंटरेस्ट बढ़ गया है। अमेरिका ने रिसेंटली बदर ग्रुप को एक ग्लोबल टेरर ग्रुप में डाल दिया आपने। तो इस तरीके से कोऑपरेशन बढ़ रहा है। बलूचिस्तान में तभी से दिख रहा था कि अमेरिका घुसने वाला है, तो अब देखिए कैसे एंट्री हो रही है अमेरिका की। एडीबी का लोन है तो कोई वेस्टर्न कॉन्ट्रैक्टर ही आने वाला है इस प्रोजेक्ट में। वैसे ही दोस्तों इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट भी हो रहा है। यूएस ने कहा कि वो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में, न जाने कौन से तेल के कुएं पाकिस्तान में हैं,
शायद उसमें पूड़ी तलते हैं वही तेल है वहाँ, उसके सिवा कुछ है नहीं। लेकिन वो जो तेल के कुएँ हैं वहाँ ट्रम्प जाने वाले हैं। इसके सिवा मिनरल सेक्टर में घुसेंगे, क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ है वहाँ। अरे भैया वहाँ अगर च्यवनप्राश भी मिल जाता ना तो चाइना लूट के ले गया होता। ये सब तो छोड़ दो तुम, क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ और वो मतलब चाइना ने गधों तक को नहीं छोड़ा, गधा ही मिला लास्ट में उसे पाकिस्तान में और वो गधे ही उठा के ले गया। यही हालत है पाकिस्तान की, वहाँ और कुछ नहीं है। अब गधों को यही दिखाया जा रहा है कि क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ, और गधे वहां पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की ओर देख भी रहे हैं। चाइना दोस्तों बाकी बड़ा नाराज है, जो यूएस फुटप्रिंट बढ़ रहा है ये एंड ऑफ द डे चाइना को ही पीछे धकेल के आने वाला है। तो अगर पाकिस्तान यूएस क्लोजनेस बढ़ती है तो वो टॉलरेट कर लेता है कि चलो पाकिस्तान का यूटिलिटी है, भारत को कॉर्नर करने के काम आता है। लेकिन यहां पे दोस्तों यदि आप देखें ना तो ये जो क्लोजनेस है ये चाइना की कीमत पे आ रही है, और ये चीज चाइना देख रहा है कि जहां पे मैंने इतने पैसे लगाए वहां पे कल को अमेरिका आने वाला है, मेरे द्वारा प्लान्ड प्रोजेक्ट है वहां अमेरिका आने वाला है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप देखें तो बिल्ली के नाक से निवाला छीना जा रहा है, तो वो देख रहा है अच्छे से। बाकी दोस्तों पाकिस्तान यहाँ पे एक तरीके से कहता है जी हम अबैंडन थोड़ी कर रहे हैं। आज ही अगर आप देखें तो ये है ना आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ है ना शी जिनपिंग से भी मिले, पता नहीं क्यों ऐसे देख रहे हैं ये। लेकिन हाँ ये मुलाकात हुई, ये बता रहा है कि अभी भी अबैंडन नहीं हो रहा रिश्ता। जैसे कि आप अगर देखें तो कुछ भारत और यूएस में जो खटास है उतनी खटास यहां नहीं आई है, चीजें चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है कि चाइना भी इंपॉर्टेंट, यूएस भी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कीमत अदा करनी पड़ती है जो इनके कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी हैसियत नहीं है। वो देश जिसका 50% लोन चाइना के पास गिरवी है, वो देश जिसका 80% मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से आता है, वो सपने में भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात नहीं कर सकता। तो इसलिए यदि ये सपना पाकिस्तान देख रहा है या फिर ये पट्टी चाइना को पढ़ा रहा है तो वो इन बातों में आने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं वो अच्छे से जानता है पाकिस्तान को कब उस पर लगाम लगानी है और कब उस पर चाबुक चलाना है। तो जल्दी ही कुछ चाबुक तो आएगा, बस देखने वाली बात है वो कब आता है। बाकी दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। एक साल की सब्सक्रिप्शन है, टीचर्स डे का स्पेशल ऑफर है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो बस 24,999 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 2 साल के सब्सक्रिप्शन के सिवा देखिए क्या मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, यानी जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उसके बाद आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा, वहां पर रहना, वहां पर खाना, सब कुछ हम कराएंगे, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ हम देंगे। इसके सिवा अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो उस केस में क्या, तो उस केस में आपको फ्री एक्सेस दे देंगे हम क्रैश कोर्स का, प्री का और मेंस का अगले साल जो होगा, ताकि आप अगले साल क्लियर करें। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी के लिए बहुत कुछ है, क्वालिटी कोर्स है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है, तो निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।